बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। तो आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हो? अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं, ये एक जने सो के उठ गए हैं। राधे राधे निशु, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बेटू, जय श्री कृष्णा। चलो मंजन करो, चाय बन रही है। ठीक है, मंजन करके आओ, चाय बन रही है। तो अभी चाय बना रहे हैं और गर्मी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। कल बच्चे बहुत ज़्यादा खेल कर आए हैं पार्क में। एक्चुअली गांव में गए थे, खूब खेला इन लोगों ने, बैडमिंटन, झूले बहुत ज़्यादा खेले हैं, तो थक गए हैं ये। कल इसका लास्ट पेपर है, इसके बाद ये थर्ड में चला जाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ सुबह का चाय। ठीक है, तो अभी मेरे घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। एक्चुअली आज जो है ना मैंने बालकनी की थोड़ी सी सफाई करी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाम को ना बैठना पसंद करती हूँ। और आपको दिखाऊँ ना, ये जो है ना सारे वेस्ट कपड़े निकाले मैंने बर्तन लेने के लिए, जो कि हस्बैंड के और बेटे के पुराने कपड़े हैं। तो मैंने सोचा है कि इनके जो है ना कपड़े वगैरह ले लेंगे, तो कपड़े जो है ना घर में थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है और बालकनी की ना ऑलमोस्ट बहुत सारी सब। क्या हुआ? मैं उसको भगा रहा था, कबूतर को। वहाँ पे पता चले कि ना वो इसी को ही। तो पूरी सफाई मैंने बालकनी की कर दी है। और ये वाला रैक जो है ना कल उठा के फेंकना है। और यहाँ पे हम डालेंगे अपना सेटअप थोड़ा सा बैठने के लिए, शाम को थोड़ा सा मेरी तो ये पुरानी गाड़ी, इनको ना साफ कर दूंगी। हाँ, तो बालकनी मैंने जो है थोड़ी सी साफ़ किया है। तो अभी चाय बना रहे हैं। कृष्णा का जो है भोग वगैरह हस्बैंड लगा के चले गए हैं। चाय वगैरह कृष्णा ने पी लिया है, चाय बिस्किट। और आज जो है ना मैं ये वाला कपड़ा जो है चेंज करूँगी, जो रेड वाला था ना वही बिछाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक साइड से छोटा पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको चेंज कर देते हैं और आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों से सोचा कुछ बातें कर लूँ। और बहुत ज़्यादा बैड कमेंट आ रहे हैं मुझे, तो जो लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मैं क्या बोलूँ, क्या रिएक्ट करूँ, मेरे को कभी कभी जो है ना समझ में नहीं आता है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और ना छोटी सोच वाले लोगों को मैं बिल्कुल भी जवाब देना नहीं चाहती हूँ। मैं यहाँ फ़ोन रख के बात करती हूँ, तो छोटी सोच वाले लोगों को ना मैं ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहती हूँ। तो पहला कमेंट है कि टी शर्ट के ऊपर जो मैंने अपनी बेटी को दिलाया, तो वो टी शर्ट मैंने क्यों पहना? तो हम, अगर उसकी टी शर्ट मुझे आ रही है, अगर मैंने पहन भी लिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी? वॉशरूम है, एक सेकंड। हाँ जाओ, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वॉशरूम जाओ। और मंदिर मम्मी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, तुम्हारे सुसु का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आएगा। तुम आराम से बंद करके सुसु करो और मंजन भी करके आना। तो बस यही बताना चाहती हूँ कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं जाने देता है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला भी है। और आप जब आसमान में मुंह करके थूकते हो ना, तो थूक अपने मुंह पे आता है। तो छोटी सोच वाले लोगों को मैं क्या ही जवाब दूँ? मैं तो देखो भगवान की भक्ति भाव में हूँ, मुझे नहीं पता, मैं उनकी सेवा में हूँ। और कौन क्या बोल रहा है, मैं उस लेवल तक जाके गलत नहीं बोल सकती हूँ। अगर मेरी टी शर्ट वो पहन रही, तो हम दोनों की प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है? बहन भाई आपस में एक दूसरे का पहनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कपड़े नहीं है या मेरे पास कपड़े नहीं है। तो फर्स्ट ये था, ठीक है। सेकंड जो कमेंट था कि काला भैया गोरी भाभी, तो बहुत सारे लोगों के जो है काले भैया और गोरी भाभी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के गोरे भैया काली भाभी भी हो सकती हैं। तो इस पे कोई कमेंट, किसी के ब्यूटी पे कमेंट करना, या फिर किसी के जो भगवान ने जिसको बना के भेजा है उस पे इस तरीके का कमेंट करना, ये मतलब कहाँ तक की सोच हो सकती है? छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे नहीं जाने दे सकता। और हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। तो देखो, पहली बात तो मैं जो है ना अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ तो मैं ऐसी हूँ ना, मैं कभी भी ऐसा रिस्पेक्ट वाली चीज़ें मेरे से नहीं होती कि मैं अपने पति को बैठ के रिस्पेक्ट दूँ, आइए जी आप बैठिए जी, आप पानी पीजिए जी, और आप खाना खाइए जी। और इस बात पे ना पहले भी कुछ एक दो लेडीज़ें जो है ना, जहाँ हम पहले रहते थे ना, वो सुनाते थे मेरे को।
तू क्या ये करेगी, तू तो अपने पति को पानी भी नहीं देती है। मतलब मेरे से ज़्यादा उन लोगों को मेरे पति की चिंता थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा पति है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो दुनिया को प्रॉब्लम क्यों होती है। और बच्चों के साथ ना आप एक दोस्त बन के रहो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, बच्चों के साथ ना दोस्त बन के रहो। अब बच्चों को ना फ्रीडम दो। मुझे मेरे माँ बाप ने कभी नहीं पूछा कि तू कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। मेरे माँ बाप ने इतना फ्रीडम दिया, इतना फ्रीडम दिया कि मैं पूरी दुनिया शादी से पहले से घूम रही हूँ। पूरी दुनिया, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ मैं नहीं घूमी हूँ। जब मेरे माँ बाप ने मुझे कोई बंदिश नहीं करी है, मैं सारी चीज़ें करती हूँ और अपनी माँ के सामने करती थी। और शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड मेरे घर जाते थे, मेरे मायके जाते थे। और तो शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड ने मेरा ननिहाल, मेरी मौसी के घर, मेरे मायके, दुनिया भर की जगह मैं उनको लेके जाती थी। क्योंकि देखो, बच्चे गलत जब करते हैं ना, जब बच्चों को आप बांध के रखो। जब मुझे इतनी आज़ादी मिली है तो मैं होती कौन हूँ किसी की ज़िंदगी को बांध के रखने। बच्चों के साथ आप फ्रेंड बन के रहो। आपको सब कुछ पता होगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप होते हैं। मेरा जो पति है ना, वो भी मेरे बच्चों के साथ दोस्त की तरह है। बाप बन के या पति बन के हमारे घर में ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। हमारे घर में छोटी सी खुशियाँ हैं और हम दूसरों को देख के नहीं जीते हैं। हम अपनी ज़िंदगी ना बहुत अच्छे से जीते हैं और आराम से जीते हैं। और हम आप लोगों के घर में झांकने नहीं आते, हम आप लोगों के घर में देखने नहीं आते कि आप लोग कैसे जी रहे हो। आप लोग तो बड़े आसानी से हमारी लाइफ देख लेते हो, हमारी ज़िंदगी देख लेते हो। मेरे इतने सारे सर्कल है, मेरे इतने सारे ग्रुप है मेरा, इतना मैंने काम किया है। तो देखो, प्रॉब्लम जब होती है जब किसी को कुछ पता ही ना हो और एकदम से पता चले उसका क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या इंप्रेशन होगा। वो जो पिटने और ये सब चीज़ें ना हमारे घर में बिल्कुल देखो नहीं चलती है। हमारे घर में सब कुछ फ्रैंक चलता है। मैं क्या कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों के बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दुनिया को प्रॉब्लम क्यों होती है, दुनिया को दर्द क्यों होता है, ठीक है। और बच्चे आपको देख के सीखते हैं, ना कि दुनिया को देख के सीखते हैं। और ये जो चंद लोग हैं ना, ये आपको जिंदगी देने नहीं आएंगे, आपको रोटी देने नहीं आएंगे। जब आप मुसीबत में होगे तो आपको ये देखने नहीं आएंगे। तो ये लोग होते कौन है कि आपको छोटे से कमेंट करने वाले, आपको जजमेंट करने वाले और आपको जज करके जस्टिफिकेशन देने वाले और अपना फैसला सुनाने वाले। ऐसे चीफ लोगों को ना मैं घटिया ही समझती हूँ। और घटिया ही होते हैं ये लोग जो अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में झांकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को देखो, नहीं अच्छी लगती तो स्किप करके चले जाओ। और भी यूट्यूबर है, वीडियो बनाते हैं, आप उनकी वीडियो देखो। बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखो, ठीक है। बुरे इंसान को सामने वाले में बुराई ज़रूर दिखती है और अच्छे इंसान को सामने वाले में अच्छाई ज़रूर दिखाई देती है। इट इज़ माई लाइफ। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड की लाइफ वो क्या कर रहे हैं मुझे पता है, मैं क्या कर रही हूँ उनको पता है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे पता है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को पता है। तो बच्चों के साथ ना फ्रैंक बन के रहो, दोस्त बन के रहो। बाप बनने की या फिर माँ बनने की कोशिश मत करो। बच्चों को अगर आप ज़्यादा बाउंडेशन, आज का ज़माना नहीं है, ज़्यादा आप बाउंड करके रखोगे ना, दिखावा करोगे, हमने तो अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया है, हमने तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, हमने तो अपने बच्चों को फलाने का ज्ञान सुना के ज्ञान दिया है। तो ये जो लोग दिखावा करते हैं ना, ये लोग वहीं तक होते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते। ये लोग वहीं तक होते हैं, फॉलो वही लोग करते हैं जो बोलते नहीं हैं, जो करते हैं। और बोलने वाले लोग कभी फॉलो नहीं करते इस चीज़ को। मेरी ज़िंदगी है, मैं आज़ाद हूँ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी है, वो आज़ाद है। मेरे बच्चे को क्या करना था वो मैंने सुना, मेरे हस्बैंड ने सुना, मेरे बच्चों के हिसाब से ज़िंदगी चलती है। और 1 मिनट गाइस, मैं चाय लेके आती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो जो लोग ज़्यादा ज्ञानी होते हैं ना, वो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं और दूसरों के सामने दिखावा कर सकते हैं। वो कितना फॉलो करते हैं आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, वो खुद भी नहीं जानते होंगे कि वो अपनी बातों को कितना फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं जो है ना, देखो, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो अगर मैं देखती हूँ ना,
तो सच्ची बता रही हूँ, अगर मैं उसको अच्छा नहीं लिख सकती ना तो मैं उसको बुरा भी लिखने के लिए नहीं जाती हूँ। मेरा क्या हक बनता है? उस बेचारे ने कितनी मेहनत करके वीडियो बनाई होगी, कितना क्या किया होगा, तो हम जाके कमेंट करें यार तू ऐसी, तेरा मुंह ऐसा, तेरा थोबड़ा ऐसा, तेरा पति ऐसा, तेरे बच्चे ऐसे। तो ये समझ लो कि मैं ऊपर मुंह करके थूक रही हूँ, अपने खुद के ऊपर थूक रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब किसी के ऊपर एक उंगली उठाओगे ना तो 3 उंगली का इशारा अपनी तरफ होता है। समझती मैं सब हूँ, जानती मैं सब हूँ, लेकिन मैं किसी को ना बुरा बोल के, गंदा बोल के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। ऐसे लोगों को मैं अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझती जो मेरी नज़र में कुछ है ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को वैल्यू क्यों दूँ जो मेरी नज़र में कुछ है ही नहीं? क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है कि मैं किसी को वैल्यू दूँ। मैं तेरे जैसे लोगों को वैल्यू क्यों दूँ? जो तुम लोग ये लिखते हो ना, तेरे लिप्स, बताओ क्या प्रॉब्लम है मेरे लिप्स में? दुनिया फिदा है यार, दुनिया फिदा है, क्या दिक्कत क्या है? आज भी इतने मतलब 2-2 बच्चों की माँ हो के भी आज भी लोग लाइन मारते हैं, देखते हैं। मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं कि तू ऐसे मत रहा कर, तू ऐसे मत रहा कर, तेरे को लोग देखते हैं। मेरे हस्बैंड के सामने कितने लोग मेरे को देख के चले जाते हैं, कितने लोग बोल के चले जाते हैं। तो यार क्या कमी है? कोई कमी है? नहीं कमी है ना। तो यार मेरी जिंदगी है, मैं क्या करना चाहती हूँ ये मुझे पता है, और मैं क्या करना चाहती हूँ ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स माई लाइफ। आप जिसके साथ पूरा दिन खुल के हंस सकते हो, जिसके साथ आप पूरा दिन खुल के हंस सकते हो ना, आप उसके साथ कुछ टाइम बिता सकते हो। जिसके साथ आप खुल के रो सकते हो ना, आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। जिसके साथ आप अपने दिल की पूरी पूरी भड़ास निकाल सकते हो, अपनी बातें कह सकते हो, उसकी बातें सुन सकते हो ना, उसके साथ आप पूरी जिंदगी काट सकते हो। पति को पति परमेश्वर बना के रखोगे ना। अभी कुछ दिन पहले ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आज से कितने साल पहले जब मैं एकदम चुंदू मुंदू सी बच्ची सी थी ना, तब से हमारा चल रहा है। मैं घर भी जाती थी, इसकी लड़ाई भी करती थी, झगड़े भी करती थी, जब इसके पापा भी थे उस समय। मतलब बहुत सारी चीजें हुई। कितने साल तक तो हम मतलब दुनिया को हमने बताया ही नहीं कि हमने शादी करी है। सिर्फ मेरी माँ को पता था, मेरी मौसी को पता था, और मेरे नाना जी को पता था। मैं मेरे नाना जी से आज भी कोई बात नहीं छुपाती हूँ। मेरे जो पेट में ना कोई बात पचती नहीं है। मैं बिना नाना जी से बात किए ना रह नहीं सकती हूँ, बिना अपनी माँ से 2 बार बात किए रह नहीं सकती हूँ। मैं माँ की भी उतनी ही सुनती हूँ कि बस अपनी बातें कह सकूँ। मैं माँ को भी इतनी परमिशन नहीं देती हूँ कि वो मेरे घर में जो है ना कुछ चीज़ें बोले। माँ को माँ की जगह पे रखती हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है, उसने मेरे को जन्म दिया है। मम्मी तुम कैसी हो? तुमने क्या बनाया है? तुमने क्या खाया है? तुम क्या? हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं आज भी अपनी माँ को एक एक अपने दिल की बात बताती हूँ, आज भी शेयर करती हूँ। एक मेरी माँ ऐसी थी कि जो मुझे मतलब खुद मिलाने के लिए लेके जाती थी। मेरी माँ, दुनिया को ये बात पता है, मेरी माँ अपने पूरे ससुराल वालों के खिलाफ हो गई थी अपनी बेटी के लिए। ये बात मेरे पूरे खानदान जानता है, मेरे पूरे एक एक रिश्तेदार जानते हैं कि मेरी माँ जो है ना मेरे लिए पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई थी। ऐसी मेरी माँ है। आज भी मैं अपनी माँ से जो है ना दिल की हर एक बात शेयर करती हूँ। मैं किससे प्यार करती हूँ, मेरा लाइफ में कौन है? मेरी माँ, ऐसी माँ मेरे को मिली, थैंक गॉड। ऐसे दुनिया में सब माँ मिले जो कि मेरे को फोन नहीं था मेरे पास, बाहर बैठती थी और कॉलिंग बूथ पे मेरे को जो है मैं अंदर बात करती थी। मम्मी मेरी बेचारी घंटों बैठी रहती थी, बस अब थक गई घर चल, ऐसे करके शाम को 7 बजे मेरे को बात कराने के लिए लेके आती थी। वो जो पीसीओ था ना उसमें बात कराने के लिए लेके जाती थी। तो यार माँ जरूरी है, माँ की तरह मैं ट्रीट करूँ अपने बच्चों को। क्यों ट्रीट करूँ? क्यों? क्योंकि दुनिया को खुश करना है। आई डोंट केयर अबाउट एनी पर्सन। मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मैं दुनिया में किसी को भी नहीं, मैं एक रिश्ता भी नहीं मानती हूँ। मैं दुनिया में किसी भी रिश्ते पे विश्वास नहीं करती हूँ, किसी भी रिश्ते पे भरोसा नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी रिश्तों पे बस उतना ही निभाती हूँ जितना मेरे से निभ सकता है। उससे इससे ज्यादा मैं निभा नहीं सकती हूँ। मैं जो है ना दिखावा नहीं कर सकती हूँ कि मैं तुमसे रिश्ता निभाऊंगी या तुमसे रिश्ता निभाऊंगी। झूठा रिश्ता जो है ना मेरे से नहीं निभता है गाइज। चाहे कोई मेरे को गाली दे, पीठ पीछे गाली दे, मुंह पे गाली दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उस इंसान
इंसान की मेंटालिटी है, उस इंसान की सोच है, मेरी सोच नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना जीना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। मेरे को वृंदावन जाना था, मेरे को जो है ना किशन भक्ति में आना था, मेरे को जो है लल्ला की सेवा करनी थी। मैंने किसी की नहीं सुनी, मेरे को करना है बस। तो मैं आ गई, मैं कर रही हूँ सेवा, और दिल से कर रही हूँ, ना कि दिमाग से कर रही हूँ, ना कि किसी को दिखावे के लिए कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ। हम बहुत बड़े पूजा पाठी है, भक्त है, फलाने हैं, ढमकाने हैं, ये सब कह के ना मेरे को बताना नहीं आता है, मेरे को करके दिखाना आता है। मैं बचपन से जिद्दी थी हूँ और जिंदगी भर रहूंगी। मैं अपने पति को खुद बोलती हूँ कि मैं जिद्दी थी हूँ और रहूंगी। अपनी बात मैं रखती हूँ, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो। मैं किसी से भी आज तक नहीं डरी हूँ। मेरा पूरा घर जानता है, मेरे रिश्तेदार जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं कि शालिनी जो है ना बहुत जिद्दी है, बहुत ज़्यादा ही जिद्दी है। अगर इसको अपनी बात रखनी है तो ये अपनी बात रख के रहेगी। इसको नहीं फर्क पड़ेगा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला मेरे से गुस्सा हो रहा है या फिर वो मेरे से बात नहीं करना चाहता। आई डोंट केयर अबाउट एनी परसेंट। हु आर यू, हो कौन आप, है मतलब मैं क्यों जानना चाहूंगी कि आप हो कौन, आप होते कौन हो किसी की जजमेंट करने वाले, किसी के बारे में बोलने वाले। मेरी लाइफ है, ठीक है, बातें बहुत सारी है, लेकिन देखो रिश्तेदार 2 दिन बुरा मानेंगे, 3 दिन बुरा मानेंगे, चौथे दिन भूल जाएंगे, लेकिन जिंदगी तो अपनी है ना। कमाना तो मेरे पति को है ना, मुझे ही है ना, खाना तो हम खुद ही है ना। कि या फिर कोई आके, आपका पड़ोसी आके आपको रोटी बना के दे जाएगा या फिर आपके राशन का खर्चा दे जाएगा, नहीं ना। तो दूसरों के घरों में झांकना बंद करो, दूसरों को जज करना बंद करो, कमेंट करना बंद करो कि मेरे लिप्स खराब है और मेरा पति काला है। बहुत सारी औरतें काली होती है, पता नहीं कैसी कैसी होती है, उनके पति इतने सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं। बहुत सारी और मतलब पैसों के लिए कितने सारे औरतों के एजेड आदमी से शादी हो जाती है। तो मतलब क्या आप उनकी ब्यूटी पे जाके आप कमेंट करोगे, आप उसको गंदा बोलोगे? वो जो भगवान ने नहीं बोला है, जोड़ी बनाने वाला, वो बनाने वाला इंसान को, वो तो आप और हम कौन कि किसी को जज करे बैठ के? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे अपने जजमेंट अपने पास रखो। मैं यहाँ पे कमेंट का रिएक्शन करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी बात रखने के लिए आई हूँ। क्योंकि देखो अभी कुछ दिन पहले मतलब एक चीज होती है ना, कुछ लोग दिखावा कर रहे थे, नहीं हम तुम्हारे साथ है, नहीं हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम किसी और को अहमियत नहीं देंगे। यार फिर हमने थोड़ी ना मना करा है कि आप हमारा साथ दो, हमने थोड़ी ना मना किया कि आप उसको अहमियत मत दो। लेकिन जो झूठा दिखावा किया है ना, अब एक तो पहली बात तो झूठ बोला, ऊपर से झूठा दिखावा भी किया। ठीक है, करना वही था। मैं देखो अपने आप को जब नहीं बदल सकती हूँ तो मैं किसी और को कैसे बदल सकती हूँ? जो इंसान नहीं बदलना चाहता आप उसको चाह के भी नहीं बदल सकते हो। मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं बदला, मेरे बाप ने नहीं बदला, मेरा बाप तो मर गया बेचारा, मेरे बाप ने मुझे नहीं बदला, मेरी माँ ने मुझे नहीं बदला। तो मतलब मैं कैसे किसी और को बदल सकती, कोई और मुझे कैसे बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। तो अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ में आप भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। दूसरों के घरों में जो झांकते हैं ना, अगर खुद का घर शीशे का होता है ना तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते बेटा, ठीक है। कमेंट लिखना ना 2 शब्द बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान होता है किसी को भला बुरा बोलना, लेकिन वही है ना कि खुद के घर में जब पत्थर पड़े ना बोलने को, तो हम भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो क्या हम भी जाके उनको कमेंट करें? अरे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जब माँ बाप नहीं होते ना, माँ बाप कहीं चले जाते, माँ बाप के पीठ के पीछे लोग घरों में लड़कों को घुसेड़ लेते हैं, बॉयफ्रेंड आते हैं, पीठ पीछे चले भी जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं। टू समझ जाइए मैं जो भी बोलना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ कांड क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को समझते ही नहीं है, माँ बाप अपने बच्चों को समझना ही नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा चाहता क्या है, आपके बच्चे की खुशी किस में है। आप अपने बच्चों के साथ फ्रैंक नहीं हो, आप अपने बच्चों को मतलब ऐसा दिखाते हो। दुनिया को दिखाने के लिए हम थोड़ी ना जी रहे हैं, साला दुनिया कौन होती है कि हमें जज करे? दुनिया को दिखाने के लिए हम जीते हैं। मेरा मन करेगा मैं जो मर्जी करूंगी, मेरा मन करेगा मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन माँ बाप देखो, बच्चों के सामने ना ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो चीज़ें, घटनाएं ना, दुर्घटना घटने में देर नहीं होती है।
समझते हो? अगर मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी भी गलत लगे ना तो भर भर के गंदे कमेंट लिखना, मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों की कमेंट रीड करूंगी, मन करेगा तो रखूंगी, नहीं तो डिलीट कर दूंगी। अगर मैंने 1% भी बातें गलत बोली है ना तो बता देना। देखो, आरती छोटू की कहानी आपको पता है, और भी आपके बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो सबको पता होता है। लेकिन यार आप मतलब आप अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरों की जिंदगी पे नजर गड़ाए बैठे हो, दूसरों को देख रहे हो कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, तो मतलब क्या आपके पास काम धंधा नहीं है? वो तो इंसान जो अपनी जिंदगी जी रहा है वो तो जी रहा है, उसको तो जीना ही है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे अपना सर दीवार में फोड़ लो, उसको तो अपनी जिंदगी जीना है। तो लेकिन आप अपना काम धंधा छोड़ के ये क्यों देख रहे हो कि मेरा पति कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को लाइन तो नहीं मार रहे, कोई हमें लाइन तो नहीं मार रहा है। तो ये सारी चीजें आप मतलब कितनी फुर्सत है इन लोगों को गाइस, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों को बता नहीं सकती। इन लोगों के पास बहुत फुर्सत है, मेरी जिंदगी है। देखो, बोलने वाले का हक ना एक ही का है आज के डेट में, वो है मेरा पति, जो कि परमेश्वर नहीं है, सिर्फ पति है। एक मतलब रिश्ते में पति है, वैसे तो वो मेरा दोस्त है। मेरी बेटी बता बोलती तू सारा मम्मी तुम सारा दिन पापा से लड़ती रहती हो सारा दिन। मैंने कहा अगर लड़ाई ना करूँ ना तो हमारा दिन ना खत्म हो, हमारी रात ना हो। तो अगर हम लड़े ना किसी बात पे, अभी सुबह आधे घंटे तक हमारी लड़ाई हुई, आधे घंटे तक, वो भी बेवजह की बात पे। ऐसा लगता है कि अब पूरा दिन मेरा ना फ्रेश हो गया। हाँ, मैंने उससे लड़ लिया, वो चला गया ऑफिस में, उसको मैं भगाती हूँ। मैंने कैसे कैसे बातें करती हूँ, क्यों ऐसी बातें आप पति से नहीं कर सकते हो ना, दोस्त से ही कर सकते हो। तो इसलिए वो मेरा दोस्त है, ना कि मेरा पति है। वो मेरा दोस्त ही ठीक है, जिंदगी भर वो मेरा दोस्त रहेगा। जब उसको प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त बनने में, तो किसी और को प्रॉब्लम क्यों है? नहीं होनी चाहिए। मैं उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मेरा कुछ खाने का मन करता है, कुछ ड्रिंक करने का मन करता है, तो मैं अपने पति को बता के करती हूँ, छुपा के नहीं करती हूँ। मैं बहुत शरीफ नहीं हूँ, ठीक है? मैं कोई चोला पहन के नहीं बैठी हूँ कि दुनिया के सामने सती सावित्री बनी रहूँ और पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें करूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें खाती पीती हूँ, ठीक है? आप लोगों को पता है, अपनी सास के सामने मैंने ड्रिंक करी, अपने जेठ के सामने मैंने ड्रिंक करी। सीना ठोक के बोलती हूँ, किसी में दम है तो रोक के दिखा दे। डरती नहीं हूँ मैं किसी से भी। मेरे परिवार को, मेरे ससुराल वालों को पता है कि ये कैसी है, और अगर ये ऐसी है ना तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो करना है तो करे, नहीं करना है तो मत करे। मैं नहीं डरती हूँ, मेरे को ड्रिंक करनी है। मेरे पति को पता है, ये बर्थडे में लिया मैंने, पिया ड्रिंक, अपने जेठ के साथ चीयर्स भी किया, इट्स लाइक लाइफ, ये जिंदगी है, ना कि आप बहुत चरित्रवान हो, आप बहुत गंदी औरत हो, आप बहुत बेकार औरत हो, आप तो नशे कर रहे हो। दिखाई कभी कभी डेली पी के ना ऐसा पड़ी नहीं हूँ बेवड़ों की तरह। और भैया क्या चल रहा है, अब कैसे हो तुम? तो बेवड़ी नहीं हूँ मैं। अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ कभी कभी पीती हूँ। सबको पता है, दुनिया को पता है, मेरी सास के सामने मैंने पी है फर्स्ट टाइम उस दिन बर्थडे में। तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से गाइस, मेरी जिंदगी है, ठीक है? कर ली भाई, फ्लश करके आओ, 2 बार फ्लश करके आओ और हाथ धो कर आओ, फटाफट चाय नाश्ता करो। अच्छा, तो बेवड़ी नहीं है शालिनी, मेरी जिंदगी है। कभी मैं अपने खुद के बर्थडे पे पिया था, अपने एनिवर्सरी पे पिया था, न्यू ईयर पे पिया था, 31st को पिया था, तो बता के पिया था, चोरी नहीं कि हस्बैंड को पता ना चल जाए, माँ को पता ना चल जाए। अरे सब देखते हैं मेरी वीडियो, सबको पता है कि ये जैसी है ना वैसी ही रहने वाली है, ये किसी के लिए बदलने वाली नहीं है, ठीक है? तो अपना जजमेंट, अपना ओपिनियन, जो बहुत बड़े लोग दुनिया में आजकल बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान की बातें करते भी है, सुनते भी है, लोगों को सुनाते भी है, बताते भी है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बट एक्चुअल में सच्चाई ये है कि वो ज्ञानी होते नहीं है। उनको सिर्फ बताना होता है दुनिया को कि हम ज्ञानी हैं, ठीक है? हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है और हम दुनिया को ज्ञान बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं बहुत शरीफ हूँ, हमारा पूरा घर बहुत शरीफ है। तो ये झूठा दिखावा ना सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही होता है। अंदर का क्या मामला है ना, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती,
ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि आप लोग अच्छे हो, आप लोग किसी के घर में झांकने नहीं चाहते हो कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन जो कमेंट करते हैं ना जो ऐसे ऐसे लोग, तो ये लोग ना चुगलखोर लोग होते हैं। दूसरों को घरों में पहले झांकते हैं, बिस्किट लेकर आ बेटा, झांकते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, फलाने की बेटी का किसी से चक्कर चल रहा है। मतलब रियली अपने काम धंधे छोड़ के, अपने घर का काम धंधा छोड़ के दूसरों के घरों में कैसे झांक लेते हैं लोग। दूसरों के घरों में बैठ के देख रहे हैं, अच्छा अरे फलाने का पति तो ऐसा, अरे फलाने का आदमी तो ऐसा उसको मारता है, अरे फलाने की बेटी तो ऐसी। ओ माय गॉड, मतलब दूसरा कोई काम नहीं है इन जैसी औरतों के पास, दूसरा कोई काम नहीं है गाइस। अपने घर का काम धंधा तो ये करके उसके बाद इनको 4 घरों के पहले झांकेंगी, चीजें पता करेंगी किसके घर में क्या चल रहा है, उसके बाद एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। इट्स लाइफ। मैं ऐसी लाइफ को ना, ऐसी जिंदगी को ना, ऐसे दिखावे को ना बकवास मानती हूँ। अगर हक है किसी का ना, तो वो मेरे पति का, मेरे बच्चों का है, जो कि मुझे बोल सकते हैं, डांट सकते हैं। अदरवाइज किसी का भी नहीं है। मैं सुनती अपने बाप की भी नहीं थी और अपनी माँ की भी नहीं सुनती थी, और आज भी किसी की नहीं सुनूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने बहुत कुछ करके दिखाया, तो करके दिखाया है मैंने। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने किया है तो किसी और ने क्यों नहीं किया है। मैं ही जहाज में बैठी हूँ, मैं ही बहुत महान हूँ, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। गाइस मैं बिल्कुल पैसे वाली नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और कुछ है नहीं, दिखावा करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं कि ये बहुत घमंडी है। मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं जिद्दी हूँ। आप मेरे को घमंडी नहीं कह सकते हो, आप मेरे को जिद्दी कह सकते हो कि हाँ मैं जिद्दी हूँ और जिद्दी रहूँगी। जब मैं अपने बाप से नहीं डरी, किसी और के बाप से नहीं डरी, तो फिर मैं ऐसे कमेंट करने वालों से कैसे डर सकती हूँ? डर सकती हूँ क्या? नहीं डरती। डरती मैं उससे हूँ जो मेरा भगवान है। सबसे पहला चीज़, डरती मैं उससे हूँ जो पति से भी नहीं डरती हूँ मैं, ठीक है। डरती मैं सिर्फ अपने भगवान से हूँ और अपने आप से हूँ, बस दैट्स इट। तो अब यहाँ पे मैं वीडियोस को ख़त्म करूँगी क्योंकि मैं और भी मेरे को बहुत सारे काम है। थोड़ा फुर्सत से बैठ के आप लोगों को बातें करने लगी। एक गाइस, सुबह सुबह ही खाना मेरा 8 बजे बन गया। रोटी दाल, हस्बैंड को टिफ़िन बना के देना होता है, तो रोटी दाल बन चुकी है। अब बस बच्चों को नाश्ता करा रही हूँ। अभी बेटी सो रही है, अभी उठेगी तो उसके लिए फिर से चाय बनाऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप है वो लगा दूंगी और ये वाली वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जो है ना ज़्यादा सुनती सबकी हूँ, करती अपने मन की हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या लिख रहा है। मैं पहले भी, आज से कितने साल पहले भी अपने वीडियोज़ में ये बात कई बार आपको बोल चुकी हूँ, हज़ारों बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। पहले भी जो है ना कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता था, तो मैंने बता भी दिया कि ज़िंदगी मेरी है, परिवार मेरा है, तो डिसीज़न भी मेरा ही होगा। तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने हमारे परिवार में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, तो मैंने बता दिया कि परिवार मेरा है, पति मेरा है, तो डिसीज़न। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोगों को मिलता क्या है? क्या मिलता है? दूसरे का बुरा करके, दूसरे के बारे में बुरा बोल के, बुरा लिख के मिलता क्या है? खुशी मिलती है? कुछ मिलता है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, लोगों के घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं कभी किसी की जिंदगी ना झांकने जाती हूँ ना देखने जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मेरी जिंदगी में ऐसे बैठ के झांकते रहते हैं कि इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। सारा जिंदगी पैदा माँ बाप ने करी है, जिंदगी भगवान ने दी है, फर्क दुनिया को पड़ता है ना बेटा? मम्मी चाय ठंडी है? चाय तो भी गर्म है। मम्मी भाई, मम्मी भी रहो और ना दोस्त भी रहो। हाँ लो, मम्मी भी रहूँ दोस्त भी रहूँ ना। मम्मी तो मैं रहूंगी, वो तो मेरा औहदा रहेगा, लेकिन दोस्त पहले रहूंगे। बस जा, अभी रख दे दीदी के लिए।
तो चलो गैस, काम तो सारे निपट गए हैं, काम तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हूँ, मेरे को कोई ना कोई काम ढूंढना है। और आज मैंने बहुत सारे पौधों को चेंज किया है, उनकी मिट्टियाँ चेंज करी है, इतने गंदे हो गए थे ना, मतलब 1.5 घंटे मेरे को लगे पौधों को साफ करने में, बालकनी साफ करने में। धूप से ना मेरी पूरी पीठ पे ना ददोरे पड़ गए, ऐसे बड़े बड़े चत्ते चत्ते से पड़ गए, क्योंकि मुझे जो है ना धूप सूट नहीं करता बिल्कुल भी। एक तो धूप, दूसरी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हम तीनों को, मेरे दोनों बच्चों को भी नहीं बर्दाश्त है, मेरे को भी नहीं बर्दाश्त है। मम्मी मुझे तो भाई बस पंखा चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग बच्चों को भी नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। तो ये वाली वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी, ठीक है। और आप लोग देखना वीडियो को, और अपना जो है ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। चलो गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय।